So here are some basic concept of testing hypothesis. The following basic concept are used in study of type of hypothesis. इन concepts को आप use करते हो when you study the hypothesis. First is hypothesis or statistical hypothesis. In attempting to arrive at decision about the population on the basis of sample information. जब आप अटेम्प्ट करते हो, कोशिश करते हो टू अराइव एट डिसीजन, किसी एक निर्णय पर पहुंचने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन करना है आपको. पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन. जैसे आपने कोई सैंपल लिया है पॉपुलेशन में से, तो आप क्या रिजल्ट डिक्लेयर किसके बारे में कर रहे हो? एक्चुअली में तो पॉपुलेशन के बारे में कर रहे हो. पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लिया है, ठीक है, कि कुछ सैंपल ले लिए हैं आपने, उसके आपने सैंपलों के बारे में जो सूचना, सैंपल के से जो सूचना ली है, उससे लेकर आपने पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन दिया है. अटेम्प्टिंग टू अराइव एट डिसीजन, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आप प्रयास कर रहे हो. इट इज नेसेसरी टू मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर. और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ अजम्पशन बनाइए. assumption about the population parameter involved, ठीक है, population जिसमें कि population के पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो. such an assumption or statement is called a statistical hypothesis which may or may not be true, जो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो हमको assumption कब बनानी है? when we are going to take a decision about actually population. जब हम पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन देना चाह रहे हैं, पर हमने उस डिसीजन को देने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? सैंपल का, जो कि हमने पॉपुलेशन में से ड्रॉ किया है, पॉपुलेशन में से लिया है. उसी सैंपल का यूज करते हुए हमको पॉपुलेशन का डिसीजन देना है. उसके लिए हमें कोई अजम्पशन बनानी है, जो कि हो भी सकती है कि ठीक हो जाए और नहीं भी ठीक हो सकती है. There are two types of hypothesis, जो अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है. नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. देखिए दो तरह के आपके मेनली हाइपोथेसिस रहते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अब नल हाइपोथेसिस मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है. इन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वी ऑलवेज बिगन विद एन अजम्पशन और हाइपोथेसिस. जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं, परिकल्पना को की जांच करना चाहते हैं, हम एक अजम्पशन, ठीक है, हम शुरू करते हैं एक अजम्पशन से, जो कि हमने हाइपोथेसिस के बारे में बनाई है, परिकल्पना की हमने. अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर, एक अज्यूम्ड वैल्यू ले ली है, मान लिया एक वैल्यू पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए. दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो आपकी बुक्स में टेक्निकली जो दे रखा है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया था. द नल हाइपोथेसिस. अब जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या करता है? असर्ट्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर. वो कहता है कि सैंपल की जो स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स कौन सी थी? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन. और पॉपुलेशन का पैरामीटर वही सेम, पॉपुलेशन, मीन, पॉपुलेशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वेरिएंस है, जो प्रोपोर्शन है, पर वो सारे के सारे क्या थे? पॉपुलेशन के थे, पॉपुलेशन के पैरामीटर. एंड वट एवर द ऑब्जर्व डिफरेंस इज देयर. वो कहता है कि इनके बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं, सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर में, और जो कुछ भी देखा गया, ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व डिफरेंस इज देयर इज मेयरली ड्यू टू इन फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग फ्रॉम द सैंपल पॉपुलेशन. वो किस कारण से है? अगर जो भी ऑब्जर्व किया है वो फ्लक्चुएशन है, सैम्पलिंग फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, एक सेम पॉपुलेशन की सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है. नल हाइपोथेसिस इज यूजली टू डिनोट, नल हाइपोथेसिस यूजली डिनोटेड बाय द सिंबल H0, जो आपको मैंने बता दिया था. R.A. Fisher defined null hypothesis as the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that is true. कि चीजें सही है, सही थी, इस वजह से
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो कह रहा था देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, उनके में बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करता है, आपको दिख रहा है, ये साइज थोड़ा स्मॉल कर दिया है क्योंकि दूरी पर है बुक आपकी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एनी हाइपोथेसिस विच कॉन्ट्राडिक्ट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एन अल्टरनेट। जो भी हाइपोथेसिस अगर वो नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय द सिंबल H1, उसको H1 बोलते हैं। यानी कि उसका रिवर्स समझ लीजिए आप कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, समझ लीजिए। यहाँ पे तो लिख रहा था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पर आप डिफरेंस मान सकते हैं। द टू हाइपोथेसिस H0 एंड H1 आर सच एज दैट इफ वन इज ट्रू द अदर इज फॉल्स। अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, एंड वाइस वर्सा। साइमल्टेनियसली इनको उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन हैज अ स्पेसिफाइड वैल्यू एट μ0, देन नल हाइपोथेसिस क्या होगा, H0, क्योंकि हम पॉपुलेशन का मीन लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता देती हूं क्योंकि आई थिंक ये बहुत आपको इजीली नहीं दिख रहा होगा, आई होप सो, क्योंकि मैंने भी एक हाइपोथेसिस सेट कर लिया कि आपको शायद नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। यहां से कोशिश करूंगी मैं आपको वो दिख जाए। ओके, तो यहां पर जो आपका हाइपोथेसिस है, अब वो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस, ओके, नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस आपको पता है इज H0, we denote null hypothesis H0 and alternate H1 alternate, ठीक है, ओके। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अब वो कह रहा है कि अगर हम टेस्ट करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन के मीन से, मीन को, तो पॉपुलेशन का मीन आपको पता है हम म्यू से डिनोट करते हैं एज स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू दे रखी है उसकी, स्पेसिफाइड वैल्यू μ0, ओके। देन उस केस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, आप उसको किस तरह से लिखेंगे इस केस में नल हाइपोथेसिस को, अभी तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज आगे के क्वेश्चंस में आई विल डिनोट ओनली, आई विल write only H0 because H0 denotes null hypothesis and no need to write again and again full null hypothesis. Then null hypothesis, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन का मीन है इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन की जो स्पेसिफाइड वैल्यू है, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, alternate or alternative hypothesis are the same thing, hypothesis, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, H1 म्यू H0, और एक छोटा सा इसको क्रॉस कर देंगे ये बताने के लिए कि ये इसका रिवर्स है। क्या मतलब है, इसके बराबर नहीं है, या तो ये क्या है जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब क्योंकि ये तो हमारा हाइपोथेसिस हो गया, हमारा रिलेशन इनके बीच में निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है,
इसका मतलब क्या है ये, म्यू, ठीक है, पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी पॉपुलेशन की मीन की स्पेसिफाइड वैल्यू है, या फिर क्या हो सकता है, म्यू इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, भाई ये तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी, ठीक है। सेकंड क्या हो सकती है, वही सेम H1 है और वही पॉपुलेशन का मीन है, या तो ये बड़ा है इससे कंप्लीटली, और सेकंड या ये छोटा है, ठीक है, या तो ये बड़ा हो सकता है या ये छोटा हो सकता है। या ये आपकी वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू आपकी कम है। देयर कैन बी मोर देन वन अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर के बारे में बताएंगे।